लेकिन मजा बड़ा आया। अभी हम बातें कर रहे थे, फिर एक कोई रेड रंग की कोई जबरदस्त किस्म की गाड़ी आई है। गाड़ी आई है। विंटेज विंटेज वेल क्लासिक तो है। हाँ क्लासिक तो है डेफिनेटली। सो इट केम एंड वी न्यू एग्जैक्टली जी इसमें से कौन उतरने लगा है, तो लिहाजा आउट ऑफ द कार सोच ही लें। Park Wheels के chairman, car enthusiast Sunil Manj is with us. Who doesn't know him? The whole country. अब वो आते हैं ना, फिर वो एक प्रेजेंस फील होती है क्योंकि गाड़ी देखने वाली होती है। खुद भी बड़े इंटरेस्टिंग आदमी And हैं, we उनसे have the बात very करेंगे। talented Amar Beg with us. Absolutely, who has been a part of our show before. Many times. So एक तो इनकी अपनी पहचान है, फिर ये वारिस बेग भाई के साहबजादे भी हैं। Yes. So वो भी certainly इनका तारुफ है जो हमेशा इनके साथ जुड़ा रहेगा। तो सुनील भाई, thank you. सर लॉरी, आप मुझे बताइएगा, पतंगबाज रहे हैं आपकी अपने ज़माने? मैं हरबंद से कहता हूँ, लोगों को मेरे एक टैलेंट का पता है, गाड़ी का, जो मैंने अपने वाले साहब से एक्वायर किया था, तो दूसरा पतंगबाजी का भी है। बट फॉर द लॉट ऑफ पीपल जो कि ऑब्वियसली 20 साल का गैप आया था, और मैं बल्कि देख रहा था कल परसों लोग सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल करते हैं जेन जी को। आई वाज लाइक यार, व्हाई आर यू ट्रोलिंग देम? उनका क्या कसूर उनको नहीं पता उनका क्या कसूर है, आपने बैन किया था, यू शुड बी टीचिंग देम। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि आफ्टर 20 odd years आई है, and I've been celebrating this all my life because it's a age reveal. तो उस लिहाज से मैंने तो कई साल मनाई है और बड़े जैसे कहते हैं जोश व खरोश से मंगाई थी, बट अगेन गलती हम लोगों की थी जिसकी वजह से पाबंदी भी लगी। अब इस दफ़ा जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, बहुत। तो आई होप एंड प्रे कि कोई इस तरह का इंसिडेंट ना हो and it goes well. What are your core obviously- memories of बसंत? मतलब किसी खानदान में किसी छत पे जमा होते थे, आपकी अपनी छत पे एहतमाम होता था, बसंत नाइट का क्या सीन होता था, बसंत डे में क्या सीन होता हमारी था? कोर मेमोरीज ये मैं बता रहा हूँ, हमारे वाले साहब को बहुत ज्यादा शौक था। इंडिया से मेहमान आते थे हमारे घर पे, और छत के ऊपर जो है पहले रात की बसंत हो रही है, फिर दिन को हो रही है, और बाबी की हुई है वो। इस दफा तो बहुत जायज होगी, तब इतनी नहीं होती थी। तो इस दफा तो मैंने देखा था कि आम आदमी की शायद हाथ से निकल के मोर ऑफ MNCs बन गई है। हर बंदे ने जो है छत ले लिया है, उड़ाने वालों को शायद ना भी पता हो। एंड इट मोर ऑफ अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। गुड्डी भी महंगी है, डोर भी महंगी है, पहले हर बंदा उड़ा रहा होता था। इट्स नॉट इंक्लूसिव एनीमोर, जो कि कहीं कहीं दुख होता है, बट पहले हमारे जमाने में तो बहुत इंक्लूसिव। गुड्डी कटेगी इनवेरिएबली, आपको Having पता है said कटे हुए that, अगर आप फिगर्स देखें तो बसंत इकोनॉमी की, कल हम आजमा बुखारी साहिबा आई हुई थी, हम बात कर रहे थे, मतलब ऑलरेडी क्या ऐसे जितने इवेंट 1 अरब 24 करोड़ तो कल का फिगर था जो उन्होंने हमें देखिए, बताया। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो हमेशा इवेंट्स के राउंड होती है। हमारे मुल्क में चोलिस्तान रैली इज द ओनली इवेंट। लास्ट ईयर में दुबई में एक समिट हो रहा था, तो पाकिस्तान के पास डिस्प्ले करने की कोई चीज़ थी, और मैं तब भी ये कह रहा था कि बसंत वाज मच बिगर देन दिस। और इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ बसंत की ये नहीं कि एक पतंग चल रही है, होटल्स चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चल रही है, एवरीथिंग इट्स इकोनॉमिक सर्कल, एंड वी शुड हैव मोर ऑफ दिस। एन इवेंट जिसमें ये वाहिद इवेंट है जिसमें पूरा शहर छत पे होता है जी। मतलब इट इज आल्सो सो कलरफुल दैट पीपल, आप पता है फॉरेनर तो दीवाना हो जाया करता था। वी हैव सीन दैट। तो देखिए ना, ऐसी स्पोर्ट्स है जो इंक्लूसिव है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको इस तरह यंग होना चाहिए। अगर आप कोई और चीज कर रहे हैं, आपकी फिट होना चाहिए ना। उसमें कोई मेल फीमेल बच्चा छोटा किसी की कोई वो कैद नहीं है, हर बंदा इक्वली एंजॉय करता है।